तो इस लो से जो अभी का लो बनाया हैमर कैंडल, वहां से एक ट्रेंड लाइन खींचोगे तो एक ट्रेंड लाइन इस तरह का आ जाएगा। तो अभी देखिएगा ये जो कैंडल अभी आपके सामने बन रहा है, ये एक बुलिश कैंडल बन जाता है। अभी ये मैं बॉक्स लगा लिया। अभी जो एरिया हमारे सामने ये नजर आ रहा है, ये स्ट्रांगली सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे टच होते ही आपको निकलना ही जाना है, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। वहां पे प्राइस एक्शन को देखना होगा और उस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा ये एरिया में आ चुका है प्राइस, अभी हमें निकलना है कि नहीं निकलना है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा 5 मिनट में जाके। फिर आप देखोगे उस एरिया को टच करने के बाद ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद ये मार्केट क्लोज हो जाता है। आपके सामने अभी बैंक निफ्टी 15 मिनट चार्ट ओपन है और इसमें आप देखोगे 18 सितंबर 2023 मार्केट ओपन होते ही एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल यहाँ पे बन जाता है। फिर नेक्स्ट कैंडल भी और एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींचोगे, जैसे ये प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, यहाँ पे लो बनाया फिर ऊपर गया, तो इस लो से जो अभी का लो बनाया हैमर कैंडल, वहां से एक ट्रेंड लाइन खींचोगे तो एक ट्रेंड लाइन इस तरह का आ जाएगा। फिर क्या होता देखिए, वहीं पे प्राइस बेस बना के धीरे धीरे ये ऊपर जाना शुरू करता है, लेकिन अंत तक जो सेलर है वो प्राइस को कंट्रोल करके इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर देता है। और एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया, मतलब यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में थोड़ा फाइट हुआ और ये ब्रेक किया, तो यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट होता है। तो आमतौर पर कोई भी ट्रेडर जो 15 मिनट चार्ट को देख के ट्रेड कर रहा है, उनको लगेगा कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल जनरेट हुआ तो हमें अभी यहाँ पे सेल कर देना चाहिए। लेकिन मैं जिस तरह इसको ट्रेड करता हूँ वो कॉम्बिनेशन में ट्रेड करता हूँ, मतलब लंबा टाइम फ्रेम लेता हूँ जैसे 30 मिनट और 15 मिनट और 5 मिनट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन में ट्रेड करता हूँ। तो मेन टाइम फ्रेम रहता है 15 मिनट। तो इसमें जब भी मुझे कोई सेलिंग सिग्नल जनरेट होता है या फिर कोई बाइंग सिग्नल जनरेट होता है तो मैं हमेशा उसका कंफर्मेशन लेने के लिए 30 मिनट चार्ट में चला जाता हूं। तो यहाँ पे भी जो सिग्नल अभी हमें मिला है इसका कंफर्मेशन लेने के लिए हमें 30 मिनट चार्ट में जाना होगा। तो अभी कौन सा टाइम चल रहा है उसको देख लेते। तो इस वक्त जो टाइम चल रहा था वो था 12:45। तो इसको अभी हम 30 मिनट चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 30 मिनट चार्ट में भी प्राइस एक्शन को देखोगे कि ये हाई बनाया, यहाँ पे एक हाई बनाया, यहाँ पे हाई बनाया, तो मतलब एक राउंड टॉप जैसा बन के नीचे आ रहा है। लेकिन जो ट्रेंड लाइन है उसको अभी ये ब्रेक करके क्लोज नहीं किया है। ये जो लेटेस्ट कैंडल आपको दिखाई दे रहा है ये 30 मिनट का कैंडल है, लेकिन ये अभी क्लोज नहीं किया। ये क्लोज होगा 1:15 में। अभी वो 1:15 हुआ नहीं था उस वक्त जब 15 मिनट चार्ट में हमें सिग्नल मिल चुका था। तो हमें वेट करना था कि एक बार इसके नीचे क्लोज हो जाए तब जाके हम एंट्री लेने का सोचेंगे। अगर इसके नीचे ये क्लोज हो जाता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे तब हम फिर से सोचेंगे। अभी फिर प्राइस एक्शन को देखते तो अभी देखिएगा ये जो कैंडल अभी आपके सामने बन रहा है ये एक बुलिश कैंडल बन जाता है। अभी वो 30 मिनट कैंडल क्लोज भी हो चुका है, तो हम फिर से 30 मिनट में चले जाते हैं और वहां पे देखते हैं किस तरह का प्राइस एक्शन हुआ। तो यहाँ पे आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन इस जगह से है और यहाँ पे एक इंडिसिशन टाइप का कैंडल, फिर जाके एक हैमर जैसा कैंडल, मतलब यहाँ पे ये जो शैडो दिखाई दे रहा है यहाँ पे बायर प्राइस को रिजेक्ट कर दिया और ऊपर लेके चला गया। तो इस जगह से भले ही ये डाउन ट्रेंड में जाने का सिग्नल हमें दे रहा है, लेकिन फिर भी इस दो कैंडल को देखते हुए हमें यहाँ पे ट्रेडिंग डिसीजन अभी नहीं लेना है और भी प्राइस एक्शन हमें देखना है। तो जो 15 मिनट में हमें सिग्नल मिला है वो अभी कैंसिल हो जाता है क्योंकि 30 मिनट में कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो हम 15 मिनट से फिर से चले जाते हैं और भी प्राइस एक्शन देखते हैं कि आगे जाके हमें कोई सिग्नल मिलता है क्या नहीं। तो यहाँ पे जो सिग्नल अभी मिला है वो अभी हमारे सामने अभी ये कैंसिल हो चुका है क्योंकि हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था। फिर आप देखोगे प्राइस और एक बुलिश कैंडल बनाता है, लेकिन फिर से प्राइस को सेलर ने नीचे खींचता है, लेकिन जो बायर है वो इस एरिया से फिर से ऊपर खींचना शुरू किया। फिर नेक्स्ट कैंडल जो बना है यहाँ पे आप देख सकते हो वो इस जगह पे बायर जो रिजेक्ट किया था प्राइस को उसको फिर से सेलर ने रिजेक्ट करके इसके नीचे आके क्लोज कर गया। मतलब यहाँ पे एक सिग्नल मिला जो हमें 30 मिनट में कंफर्मेशन नहीं मिलने के कारण हम उसको छोड़ दिए थे। फिर बायर ने थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश किया लेकिन नहीं ले जा पाया, इस एरिया से
फिर से सेलर प्राइस को कंट्रोल करके नीचे लेके आ गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो लेटेस्ट 2 कैंडल मिल के जो पैटर्न बन रहा है इसका साइकोलॉजी बहुत ही अच्छा है। मतलब ये बेयरिश पैटर्न बना रहा है और ये नीचे जाने का जो साइकोलॉजी है बहुत अच्छा है। इसके बारे में हम एक वीडियो भी बना चुका है, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो एक बार जाके देख लीजिएगा कि इस तरह का पैटर्न अगर बन रहा है डाउन साइड के लिए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका पीछे ट्रेडर का क्या साइकोलॉजी रहता है, वो सब डिटेल्स के साथ हम उस वीडियो में चर्चा किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ से फिर से हमें सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है 15 मिनट चार्ट के हिसाब से, लेकिन क्या टाइम चल रहा है उसको अभी हमें देखना है। अभी टाइम हो रहा है 1:45, मतलब इसके बाद और एक कैंडल बनेगा, फिर जाके 30 मिनट जो कैंडल होगा वो क्लोज होगा। लेकिन फिर भी हम 30 मिनट में जाके देख लेते हैं कि इस जगह पे किस तरह का प्राइस एक्शन चल रहा है। तो हम 30 मिनट को इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अभी देखिए 30 मिनट के हिसाब से भी ये जो लो बनाया, इस लो नीचे प्राइस आ चुका है। तो यहाँ से बहुत ही अच्छा सिग्नल हमें मिल रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आया। लेकिन अभी लेटेस्ट जो 30 मिनट का कैंडल ये अभी क्लोज नहीं हुआ, और भी 15 मिनट ये प्राइस एक्शन चलेगा, उसके बाद क्लोज होगा। तो हमें और एक कैंडल 15 मिनट में देखना होगा, उसके बाद डिसाइड करना है कि 30 मिनट में हमें कंफर्मेशन मिल रहा है या नहीं। तो हम फिर से 15 मिनट में चले जाते हैं। तो अभी देखिए क्या होता है, अगला जो कैंडल बनेगा उसमें, तो अगला कैंडल आप देखोगे उसी एरिया के आसपास ये क्लोज किया, और इसका जो शैडो है आप देखोगे बायर इसको कंट्रोल करने की कोशिश किया, लेकिन अंत तक सेलर ने ऊपर का प्राइस को रिजेक्ट करके नीचे लेके आ गया। और 30 मिनट में भी यहाँ पे ये अभी क्लोज हो चुका है ये प्राइस, अभी नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन होगा। तो यहाँ का भी प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देखोगे ये एक फाइट एरिया था, फाइट एरिया में एक राउंड से बनाया, इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये जो छोटा छोटा कैंडल यहाँ पे बन रहा था, छोटा छोटा कैंडल, इसका लो देखोगे ये लगातार नीचे के साइड आ रहा था, और अभी फिलहाल इस लो के नीचे जाके ये क्लोज किया एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल के साथ। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि जो 15 मिनट में हमें कंफर्मेशन मिला वो वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो अभी हम फिर से 15 मिनट पहले जाते हैं और किस तरह उसमें ट्रेड कर सकते उसको देखते हैं। तो इस जगह पे हमें ट्रेडिंग का जो कंफर्मेशन है वो मिल चुका है, तो यहाँ पे सेल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सेल करने के बाद आपको 2 चीज देखना होता है, एक आप कहां तक इसका टारगेट ले जा सकते हो, सेकेंड आपको स्टॉप लॉस कहां पे रखना होता है, वो 15 मिनट में ही आपको देख लेना होगा। तो यहाँ का जो प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से आप देखोगे ये जो एरिया है यहाँ पे एक फाइट एरिया था, तो उस फाइट एरिया में मैं एक बॉक्स लगा लूंगा, इस तरह का बॉक्स। तो ये मैं बॉक्स लगा लिया। अभी जो एरिया हमारे सामने ये नजर आ रहा है ये स्ट्रांगली सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे टच होते ही आपको निकलना ही जाना है, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, वहां पे प्राइस एक्शन को देखना होगा और उस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा ये एरिया में आ चुका है प्राइस, अभी हमें निकलना है कि नहीं निकलना है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा 5 मिनट में जाके। लेकिन मैं यहाँ पे टारगेट एरिया और जो स्टॉप लॉस एरिया उसको सेट कर लेता हूँ। ऊपर का जो स्टॉप लॉस हमें रखना होगा उसको प्राइस एक्शन के हिसाब से ही रखना होगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंट्राडे ट्रेड आप करते हो वहां पे प्राइस एक्शन और जो पिवट पॉइंट आता है उसको कंबाइन करके आप अपना जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया या फिर टारगेट और स्टॉप लॉस एरिया होता है उसको रखिए, वो बहुत अच्छा काम करता है। पिवट पॉइंट के ऊपर जो वीडियो हमने बनाया था उसमें मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किस तरह आपको पिवट पॉइंट का यूज करना चाहिए। तो अगर वो वीडियो भी नहीं देखो तो उसको भी एक बार देख लेना, तो आप समझ पाओगे कि प्राइस एक्शन के साथ किस तरह पिवट पॉइंट को यूज करना चाहिए। लेकिन वो सब मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना चाहूंगा, अगर उसको इंक्लूड करूंगा तो जो प्राइस एक्शन मैं आपको समझा रहा हूं उसको आप सही से समझ नहीं पाओगे। तो देखिए जो स्टॉप लॉस आपको रखना होगा वो इस ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रखना होगा, और जो प्राइस एक्शन के उसके अकॉर्डिंग रखना होगा। तो ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रहा है तो इसके थोड़ा ऊपर रखोगे, और प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देखोगे प्राइस नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, फिर ये नीचे आना शुरू कर रहा है, तो इस जगह पे आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको रखोगे। तो वहां से मैं एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूं, तो ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट होता है, ये 2 पॉइंट हम डिसाइड कर लिया यहाँ पे, अभी हमें 5 मिनट में चला जाना है और वहां पे ट्रेड को मैनेज करना है कि कब हमें निकल जाना है और कितना टाइम वहां पे इंतजार करना है। तो ये आ चुके हैं हम 5 मिनट में, और ये हमारा जो एसएल एरिया है वो इस जगह पे होगा, और हमारा टारगेट जो एरिया होगा वो ये पूरा इस एरिया होगा। इसको टच करते ही निकल मत जाना, प्राइस एक्शन को देखना और उसके हिसाब से प्लान करना कि कब निकलना होगा। तो देखते हैं आगे का प्राइस एक्शन में क्या हुआ था। तो उसके बाद आप देखोगे ये कैंडल ओपन होता है और एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बना के ये ऊपर जाना शुरू करता है। लेकिन एक बार जब इनिशिएट कर चुके हो अपना ट्रेड
तब आपको प्राइस एक्शन को देखते हुए और जो ट्रेडिंग प्लान आप बना चुके हो 15 मिनट में उसको फॉलो करते हुए जाना। इसको देख के ऐसे ही निकल मत जाना, जो डिसाइड कर चुके हो उसी में स्टिक रहना है आपको। ये एरिया में बाय करने के बाद प्राइस फिर से ये ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। अगर ये एसएल आपका हिट होता है तो आपको निकल जाना है, क्योंकि आप ट्रेडिंग प्लान को फॉलो कर रहे हो, ना कि आपका इमोशन को। अगर आप कोई प्लान फॉलो कर रहे हो तो उसको सही से फॉलो कीजिए, तो ही आप अपना इमोशन को साइड में रख पाओगे। फिर आप देखोगे उस एरिया को टच करने के बाद ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। सेलर प्राइस को कंट्रोल करके ये शार्प नीचे प्राइस को खींच लिया। तो ऐसा ही होता है, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड कंफर्मेशन ले रहे हो, वहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस नीचे जा सकता है, तो जैसे ही आप छोटे टाइम फ्रेम में आ जाओगे, जैसे 30 मिनट में आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस नीचे जा सकता है और आप 5 मिनट में आ चुके हो, तो यहाँ पर आप देखोगे ट्रेडर्स बहुत फंसाता है। जैसे ये नीचे जाना तय था आपको 30 मिनट के हिसाब से, तो ये क्या करता है, ये थोड़ा ऊपर ले जाते हैं ताकि जो 5 मिनट को देख के ट्रेड कर रहा है उनको फंसाया जाए। जैसे ये ऊपर जाना शुरू किया तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाया, तो लोगों को क्या लगेगा, ये एक ऊपर जाने का सिग्नल हमें मिला, तो यहाँ पे लोग बाय करना शुरू करेगा। तो इस जगह पे वो बाइंग ऑर्डर जैसे आना शुरू होगा तो इन लोगों को फंसा लिया जाएगा और फिर से प्राइस को खींच लिया जाएगा। तो यही फायदा होगा अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के साथ छोटे टाइम फ्रेम को कंबाइन करके ट्रेड करते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, शार्प पे नीचे प्राइस को खींच लिया जाता है। उसके बाद देखिएगा क्या होता है, यहाँ पे आने के बाद ये मार्केट क्लोज हो जाता है, लेकिन आपको निकलना कहाँ है। देखिए जैसे ये प्राइस नीचे आना शुरू किया तो यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताना शुरू किया, तो क्या आपको तुरंत निकल जाना है जैसे ये यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया, नहीं निकल जाना है, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो और छोटे टाइम फ्रेम को देख रहे हो। तो यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन चाहिए कि हमें निकलना है क्या नहीं। जैसे ये इस जगह पे लो बनाया, लेकिन ये कैंडल जब इस जगह पे बनाया तो इसका हाई आप देखोगे, इस कैंडल का हाई को भी ब्रेक नहीं किया, और ये जो कैंडल है ये कैंडल कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं है, तो आपको और इंतजार करना है। अगर ये कैंडल का हाई को एक बार फिर से ये ब्रेक कर जाता तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए था। यहाँ पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में आप एग्जिट कर जाते थे, लेकिन फिर से क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन जाता है, तो आपको और वेट करना है। यहाँ पे फिर आप देखिएगा प्राइस फिर से एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनाया था पहले, लेकिन ये एक हैमर कैंडल बन गया, तो ये एक लो आपके सामने आ गया। लेकिन उसका नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ देखिएगा, ये जो हाई बनाया इस कैंडल का हाई को ये ब्रेक किया और ये लो इस लो के ऊपर है। तो ऐसा सिचुएशन में आपको क्या करना है, इस हाई से एक ट्रेंड लाइन खींच लेना है और इस लो से एक ट्रेंड लाइन खींच लेना है। अगर प्राइस इस हाई को एक बार ब्रेक करता है तो आपको एग्जिट कर जाना है, लेकिन अगर प्राइस इसी के अंदर रह जाता है तो आपको और भी वेट करना है। जैसे ये प्राइस नीचे खींच जाएगा तो आपको और भी जाना है। तो इस जगह पे क्या होता है, इसी एरिया में ये क्लोज हो जाता है, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे एग्जिट करना ही था अगर आप इंट्राडे कर रहे हो। तो इसी तरह आप अगर ट्रेड को अपना मैनेज करते हो बड़े टाइम फ्रेम के साथ छोटे टाइम फ्रेम को, और जो प्लान आप कर चुके हो बड़े टाइम फ्रेम में उसको आप छोटे टाइम फ्रेम में आके चेंज मत कीजिए, जो भी हो रहा है उसको देखिए। अगर आपका ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से आपको अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप निकल जाइए, और अगर आपका जो टारगेट है उसके हिसाब से जा रहा है तो आप ट्रेड को मैनेज कीजिए प्राइस एक्शन के हिसाब से। अब में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप लाइव आके क्यों नहीं बताते हो, इस तरह का बाद में क्यों बता रहे हो। देखिए लाइव मार्केट में बहुत ज्यादा इमोशन इन्वॉल्व होता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है, अपना एक प्लान बनाना पड़ता है, उस प्लान में आपको स्टिक रहना पड़ता है। तो उसमें मैं आपको अगर इस तरह का एक्सप्लेन करते हुए ट्रेड करूंगा तो मेरा जो प्लान है उसमें स्ट्रिक नहीं रह पाऊंगा और इमोशन बीच में आ जाएगा, इसीलिए मैं उस तरह का ट्रेडिंग नहीं कर पाता हूं। ये मेरा कमी आप कह सकते हो, ये मेरा कमी है। तो मैं आगे आने वाले दिनों में प्रैक्टिस करूंगा कि किस तरह इमोशन को भी कंट्रोल करके मैं लाइव ट्रेड कर पाऊँ, लेकिन उसमें भी मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं करूंगा, आपको दिखाने के लिए कभी कभार मैं लाइव आ सकता इन फ्यूचर। क्योंकि देखिए जितना भी आप उसमें कंट्रोल करिए, अगर आप कोई ट्रेड अभी के सामने बोल के कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपना इमोशन को सही से वहां पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो मैं जरूर ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन वहां पे क्वांटिटी थोड़ा कम रखूंगा। और एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, बैंक निफ्टी एनालिसिस का कल आप किस तरह ट्रेड कर सकते हो इसके ऊपर वीडियो आ चुका है, तो वो हमारा सेकेंड चैनल मार्केट साथी एनालिसिस उसमें अपलोड भी हो चुका है। तो अगर आपको देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके जरूर देख लेना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इसमें कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए।